हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। तो हमारी गर्मा गर्म मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे मैंने बहुत ही इजी मेथड से आज बनाया है। ना तो इसमें मैंने कोई उबाला है मैक्रोनी को, ना ही इसे छाना है। बस कुकर की एक सीटी में इसे हम मैक्रोनी को बनाएंगे। तो अगर आपको मैक्रोनी की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जल्दी से बनने वाली मैक्रोनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसे आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बिना उबाले हुए, बिना छाने हुए। इसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करा है। आप इसे आधा बटर और आधा कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक प्याज डालेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और प्याज को 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें भूनना है। इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। इसका क्रंचीपन जो है प्याज का बना रहना चाहिए, तभी इसमें टेस्ट इसका अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ हम सब्जी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक कैप्सिकम ली है, इसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। एक गाजर ली है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। आप चाहें तो इसमें बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको इसमें सब्ज़ी पसंद ना हो उसको स्किप भी कर सकते हैं और अपनी पसंद की सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर शिमला मिर्च तो इसमें डलती ही है। इसको भी हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है सब्जियों को। बस 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसे पकाएंगे सब्जियों को। सब्जियों का जो है क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए। सब्जियों को मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। इसमें भी क्रंचीपन बरकरार है, इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है सब्जियों को। अब इसमें हम ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, बाज़ार में रेडीमेड मिलती है, इसको हम डालेंगे। ये मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसे। और चिली फ्लेक्स, ये भी बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, इसको भी मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको देख के डालिएगा थोड़ा। और इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे हम। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो अब इसमें हल्दी, धनिया या मिर्च डालकर भी इसे आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है बनाने में और खाने में। अब यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने चॉपर की सहायता से चॉप कर लिया है। आप इसे हाथ की सहायता से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे हम। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे सब सब्जियों के साथ हम इसे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएं। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी आप खाते हैं। ये मैं अभी 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसको हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, जब तक हमें टमाटर को पकाना है। अब टमाटर हमारे अच्छे से सब्जी में मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं टमाटर केचप डालूंगी। ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो है टमाटर केचप के लिए हैं, आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 से 2 चम्मच ही मैंने मायोनीज की ली है। अगर आपको मायोनीज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने इस कप के हिसाब से
2 कप जो है मैक्रोनी के लिए हैं, 2.5 कप मैक्रोनी के लिए हैं। आप एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से ही आप इसमें नाप के उसमें ऐड कर दीजिए मैक्रोनी को। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे सब चीज़ों के साथ। कुछ सेकंड के लिए अच्छे से इसे घुमाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके। अब जितनी हमने मैक्रोनी ली है उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। जैसे मैंने 2.5 कप के करीब मैक्रोनी ऐड करी है, तो उसमें 2.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे हम इसमें। पहले से अच्छे से भून लेंगे सब सब्जियों के साथ हम मैक्रोनी को। अब जितना हमने मैक्रोनी ली थी 2.5 कप, उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। ये 2.5 कप, उसी कप के हिसाब से 2.5 कप मैंने पानी लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छे से पानी के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। तो 2.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। जितना आप मैक्रोनी लेंगे उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। आप एक कटोरी या कप कोई भी सेट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप मैक्रोनी और पानी इसमें ऐड कीजिएगा बराबर क्वांटिटी में। अब ये गैस का कुकर को बंद कर रही हूँ और इसमें हम 1 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा तब अपनी मैक्रोनी को हम चेक करेंगे। 1 सीटी लगाने के बाद कुकर में 1 विसल आ चुकी है। अब हम कुकर को बंद कर रहे हैं और ठंडा होने के बाद अपनी सब मैक्रोनी को हम चेक करें। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें से जो विसल है वो निकल चुकी है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो मैक्रोनी है वो कितनी खिली खिली और अच्छी बनी है। इसे मैंने बिना बॉईल करे पानी में और बिना छाने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है। तो मैक्रोनी तो हमारी बनकर तैयार है। अब इसको हमें एक बर्तन में सर्व कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। मैक्रोनी को मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया था, अब इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। इस ग्रेटर की सहायता से हम चीज़ को घिस कर इसमें ऐड करेंगे। तो हमारी यम्मी सी मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं और कभी आपका कुछ अलग से हटकर बनाने का मन हो, आप पे टाइम की शॉर्टेज हो, तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। आप किस तरह से बनाते हैं मैक्रोनी को ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो अपनी गर्मा गर्म मैक्रोनी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।